चंदनपुर गांव की खूनी चुड़ैल। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश मौर्य और आज हम आपके लिए बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक एक भूतों की स्टोरी लेकर आए हैं। ये पूरी कहानी है चंदनपुर गांव की। इस कहानी का नाम है चंदनपुर गांव की खूनी चुड़ैल। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को जरा गौर से देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें पूरे 5 दिन लगे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो चलते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम चंदनपुर था, जहाँ की गलियों में एक प्राचीन चुड़ैलों की कहानी सुनाई जाती थी। गांव के सभी लोग इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं उनको यकीन दिलाती थीं कि कुछ तो सच्चाई है। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि रात को एक खून की प्यासी भयानक चुड़ैल गांव की गलियों में घूमती है। ये कहानी तो बस सुनी सुनी सी लगती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि चंदनपुर का एक मजदूर रमेश ने उस चुड़ैल के बारे में सुना। रमेश एक साधारण मजदूर था जो अपनी रोजगार की तलाश में इधर उधर घूमता था। एक दिन जब वह अकेला एक खाली सड़क पर चल रहा था, उसे एक काला साया दिखाई दिया। वह साया जैसे किसी भूत या चुड़ैल का हो, उसके पीछे चला आया। रमेश ने कुछ देर तक साया को इग्नोर किया, लेकिन जब उसने धीरे से पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर भयंकर उदासी का इजहार था। वहाँ खड़ी एक भयानक चुड़ैल थी। उसकी काली आंखें रमेश के मन को बेकाबू कर रही थी। चुड़ैल ने रमेश को अपनी जाल में पड़ा लिया। रमेश का दिल तेज धड़क रहा था, पर वहीं एक खौफनाक मुस्कान चुड़ैल के चेहरे पर थी। चुड़ैल ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है और यहाँ जो भी आता है वो मारा जाता है। रमेश ने जैसे ही ये चुड़ैल की बातें सुनी, वो डर के मारे कांपने लगा और हिम्मत बांध कर वहाँ से भाग आया। रास्ते में रमेश को एक पुजारी मिले। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों भाग रहे हो? तो इस पर रमेश ने उत्तर दिया कि मुझे एक चुड़ैल मिली, उसने मुझे मारने के लिए कहा और मैं वहाँ से डर के मारे भाग आया। इस पर पुजारी ने कहा, अगर तुम्हें उस चुड़ैल से बचना है तो तुम्हें ये करना होगा। रमेश ने भारी सांस ली और पूछा, क्या करना पड़ेगा? रमेश ने तय किया कि वह पुजारी की मांगों पर अमल करेगा और पुजारी ने उसे एक खास मंत्र सिखाया और कुछ जादुई ताबीजें दी। रमेश ने वचन दिया कि वह अपने गांव के लोगों को चुड़ैल के जाल से बचाएगा। उस रात रमेश ने गांव के लोगों को चुड़ैल के खिलाफ तैयार किया। सभी लोग विशेष मंत्र और ताबीजों को लेकर चुड़ैल के सामने आए। चुड़ैल ने उनकी शक्ति देखी और समझ गई कि वह अब उनसे बच नहीं सकती। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें गांव के लोग और चुड़ैल के बीच कई खौफनाक चेहरे टकराए। हर पल में चुड़ैल और रमेश के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कौन जीतेगा। अंत में रमेश ने अपने साहस और सामर्थ्य से चुड़ैल को पराजित किया। चुड़ैल ने हार मान ली और उसने चंदनपुर को शांति का आभास कराया। गांव के लोग रमेश को अपने नायक मानने लगे और वह चुड़ैल की शक्ति का इस्तेमाल गांव के भले के लिए करने लगे। इस घटना के बाद चंदनपुर में एक नई कहानी का आरंभ हुआ। लोग अब अपने गांव की सुरक्षा में और भी जागरूक होने लगे। रमेश ने गांव के लोगों को एक साथ लाकर दिखा दिया कि यूनिटी और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस चुड़ैल की कहानी ने चंदनपुर को एक नई पहचान दी और लोगों में एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। वहीं रमेश, जिसे पहले कोई नहीं जानता था, गांव का अब हीरो बन गया। चंदनपुर का ये खौफनाक साया और उसके पीछे छुपी कहानी से सबको एक सबक सिखाया कि कभी कभी हम एक साथ होकर हर मुश्किल को जीत सकते हैं।
तो दोस्तों चंदनपुर गांव की ये खूनी चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों कहानी का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।